वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस वेरियस टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम्स हो या एसएससी के हो, सीडीएस के हो या डीएमआरसी के हो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम के मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस तो अक्सर देखने को मिलते हैं, तो कह सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम कैसे नंबर्स का निकाला जाए उससे पहले मैं कुछ टर्म्स बताऊंगी आपको। वो टर्म्स है फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल ये क्या होती है, ठीक है। अगर कोई नंबर है, मान लीजिए हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 16 लिया, ठीक है। 16 को मैंने डिवाइड किया 4 से, तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिजिबल कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 4 है ये 16 का फैक्टर कहलाएगा। ये 4 क्या कहलाएगा? 16 का फैक्टर। और ये 16 क्या कहलाएगा? 4 का मल्टीपल। दिस विल बी मल्टीपल। यानी कोई भी नंबर को किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं और अगर वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, यानी कोई भी फैक्टर नहीं बचता है, जैसे इस केस में रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 0, उस केस में हम क्या कहेंगे? जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये डिवाइज़र होता है हमारा, तो डिवाइज़र को हम फैक्टर कहते हैं और जिसको डिवाइड कर रहे हैं यानी डिविडेंड, उसको हम मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हमें फैक्टर और मल्टीपल का कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारा 10 है, 10 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकला। इससे ये भी कंक्लूजन निकला कि 10 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अब एक पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब भी कोई फैक्टर होता है, कोई भी फैक्टर होता है, ठीक है, वो या तो कम होता है या कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू होता है गिवन नंबर से, ठीक है। गिवन नंबर क्या? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इस केस में मेरा फैक्टर 2 था, गिवन नंबर क्या था? 10 था, तो हमेशा गिवन नंबर को हम कह सकते हैं डिविडेंड। एक मैं ब्रीफली आपको बता दूं, कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए कोई नंबर y है, इसको हम x से डिवाइड कर रहे हैं, ये मान लीजिए z टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, y कुछ भी है, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। यहाँ पे जो हमारा जितने बार में ये जाता है इसे हम क्वोशंट कहते हैं। और लास्ट में कुछ जो बचता है, अगर बचा तो, ना बचा तो रिमाइंडर 0 हो जाता है, अगर बचता है तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। और जिसको डिवाइड करते हैं यानी ये, उसको हम डिविडेंड कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये फैक्टर के केस में ये होता है कि फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है गिवन नंबर यानी डिविडेंड। और फैक्टर ज़रूरी नहीं है कोई नंबर का सिर्फ एक ही फैक्टर हो, उसका 2 फैक्टर भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं 14 लिखती हूँ, ये कोई नंबर है, ठीक है, मुझे इसका फैक्टर निकालना है, तो हम 2 एक ऐसा नंबर है जिससे 14 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी रिमाइंडर, तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 14 का फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर हम 14 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है। तो इस केस में 7 भी 14 का फैक्टर हो गया, ठीक है। तो 2 भी 14 का फैक्टर हो सकता है, 7 भी 14 का फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो फैक्टर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर जब भी होंगे वो जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं फैक्टर उससे कम होंगे या उसके बराबर होंगे। ये तो हो गई कम की बात, 2 14 से लेस है,
इसी तरह से यहाँ पे 7 भी 14 से लेस है, लेकिन अगर हम 14 को 14 से ही डिवाइड करें तो ये भी 1 टाइम्स में चला जाएगा। इस केस में क्या है, 14 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 14 का फैक्टर भी है, क्योंकि 14 को हम 14 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर जो डिवाइज़र होता है वही फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं अगर मुझे 14 का फैक्टर लिखना हुआ तो हम 2 भी लिखेंगे, 7 भी लिखेंगे, 14 भी लिखेंगे, लेकिन 14 का फैक्टर कभी भी 14 से ज़्यादा नहीं होगा, या तो 14 के बराबर होगा या 14 से कम होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारे केस में होगा, तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए कि फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या, डिविडेंड, जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ये हमारा डिविडेंड। अब इसी तरह से एक पॉइंट मल्टीपल का याद रखना है कि मल्टीपल हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू द गिवन नंबर, द गिवन नंबर। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10 ले लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, 10 मेरा नंबर है, 10 इज़ द गिवन नंबर। सॉरी, इस केस में गिवन नंबर क्या होगा, हमारा डिवाइज़र होगा। इस केस में गिवन नंबर क्या था, डिविडेंड था, इस केस में गिवन नंबर हमारा क्या होगा, डिवाइज़र। मान लीजिए हमें 10 है, ठीक है, इस तरह से हमने डिवाइड किया इसे 2 से, तो 5 2 ज़ा 10। तो ये मेरा फैक्टर है किसका, 10 का। 2 फैक्टर है 10 का, और 10 मल्टीपल है 2 का, 10 मल्टीपल है 2 का, 10 क्या हो गया, मल्टीपल हो गया 2 का। दिस इज द मल्टीपल, ठीक है। तो मल्टीपल क्या है, इट इज़ ग्रेटर, जो भी मल्टीपल है मेरा 10, दैट इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है ये। तो हमेशा मल्टीपल गिवन नंबर यानी डिवाइज़र से ज़्यादा होगा या उसके बराबर होगा। मान लीजिए अगर हम 10 को 10 से ही डिवाइड करते हैं, 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 0 आया, तो इस केस में मेरा क्या है, मल्टीपल 10 है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 10, तो 10 मेरा मल्टीपल है, दैट इज इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है हमारा, 10 है। तो मल्टीपल हमेशा या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू होगा गिवन नंबर के। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अलावा हम एचसीडी भी कह सकते हैं। एचसीडी विच स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसके अलावा हम इसे जीसीएम भी कह सकते हैं, विच स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। लेकिन जनरली एचसीएफ ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो आप इसे ही ध्यान में रखिएगा। अब कोई भी नंबर्स हो उनका एचसीएफ निकालने का 2 मेथड होता है। फॉर फाइंडिंग एचसीएफ वी हैव 2 मेथड। मैं दोनों मेथड बताऊंगी 1 बाय 1, जो आपको इजी लगे वो आप अप्लाई कीजिएगा। जो पहला मेथड होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। द फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन method, and the second one is division method. This one is division method. पहले मैं बताऊंगी प्राइम मेथड, फिर मैं डिवीजन में आऊंगी। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारा, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 numbers are given 42, 30 and 24। इन 3 नंबर का हमें एचसीएफ निकालना है। कई बार 4 नंबर भी दिए रहते हैं, कई बार सिर्फ 2 नंबर दिए रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी नंबर दिए रहे हम फाइंड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, 1 बाय 1 करके सारे नंबर्स का फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं 42 है, ठीक है। तो इससे क्या करना है, हमें सबसे पहले 42 को देखना है ये किससे डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो
हमें लीस्ट नंबर को कंसिडर करना है पहले। अगर 42 हम देखें तो 42 2 से भी हो जाता है डिवाइड, 3 से भी हो जाता है, लेकिन हम 2 को कंसिडर करेंगे क्योंकि 2 इज़ लेस देन 3। ठीक है, 42 7 से भी हो जाता है, लेकिन हम लीस्ट नंबर को पहले लेंगे। तो ये कितने बार में जाएगा? 21 टाइम्स में। अगेन अब 21 को देखना है, 21 किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, लेकिन हम 3 लेंगे क्योंकि दैट इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 21 एग्जैक्टली। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी रिमाइंडर। 21 मान लीजिए 3 से हम करते हैं, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर क्या है? 0, और ये 7 से भी चला जाएगा 3 बार में, इसमें भी रिमाइंडर 0 है, लेकिन हम 3 से क्यों करेंगे? बिकॉज 3 इज़ लेस देन 7। ठीक है, यही फंडा है। तो ये 7 टाइम्स में आ जाएगा। अब 7 को हम किससे कर सकते हैं? एग्जैक्टली 7 से ही कर सकते हैं। तो 42 का क्या हो गया मेरा? 2 3 7, बीच में इस तरह से दे देना है और लिख देना है इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब आएंगे दूसरी नंबर में। दूसरा नंबर है हमारा 30। इसका भी सेम प्रोसेस है, हम 2 से करेंगे तो 15 टाइम्स में जाएगा, फिर इसे 3 से करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 को 1 टाइम में। तो 30 के यहाँ पे हम लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट है हमारा 24। इसे हम देख लेंगे, 2 से जाएगा ये 12 टाइम्स में, फिर अगेन 2 से 6 टाइम्स में, फिर 6 को करेंगे 2 से 3 टाइम्स में, फिर 3 को करेंगे 3 से 1 टाइम्स में। तो 24 का हमारा क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो अगर इसे लिखना हुआ तो हम 2 टू पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1 टू 7 पे पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर होता है, मान लीजिए x, उस पे पावर 0 होता है तो हम उस पूरे को इक्वल टू 1 कंसिडर करते हैं। और कोई भी नंबर सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है तो उसके ऊपर हिडन पावर होता है 1। तो अगर हम 2 को 2 टू दी पावर 1 लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट मीन्स द सेम। 2 इंटू 2 टू पावर 1, 3 टू दी पावर 1 इंटू 5, और यहाँ पे क्या है हमारा 2 3 टाइम्स रिपीट है तो 2 टू दी पावर 3 हम लिख सकते हैं इंटू 3 टू दी पावर 1। अब हमें क्या करना है? देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो इन तीनों में आ रहा है। तो 2 एक ऐसा डिजिट है जो तीनों में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 2 लिख देंगे। और कौन सा डिजिट है जो इन तीनों में अकर कर रहा है? द नेक्स्ट वन इज़ 3। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी इन तीनों में 3 अकर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लिख देंगे 3। अब क्या देखना है? अब कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों में अकर कर रहा है। 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी तरह से 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब ये दोनों 2 और 3 तो दोनों तीनों में रिपीट हो रहा है, इनके बीच में एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। अब एक और बात क्या गौर करने की है, ये तीनों में तो 2 अकर हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। इन तीनों 2 में से कौन सा वैसा 2 है जिसका पावर सबसे कम है? 2 टू दी पावर 3 का सबसे हाईएस्ट पावर है इन तीनों 2 में, और इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है। तो जो लीस्ट पावर होगा 2 पे, वो पावर हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 3 तीनों में अकर हो रहा है, इसमें, इसमें और इसमें, और तीनों का पावर 1 है। ठीक है, तो हम 3 पे पावर 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 6। तो ये हमारा आंसर हो गया। दैट इज 6 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ 42, 30 एंड 24। ये बहुत ही सिंपल है। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप मैं बता दूं फिर से एक बार, जितने नंबर्स दिए होंगे सबका हम फैक्टर ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सारे नंबर्स में कॉमन कौन कौन सी डिजिट है। ठीक है, जितनी कॉमन डिजिट्स होंगे उसे लिख देंगे और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे जो कॉमन डिजिट्स है, ठीक है, उसमें लीस्ट पावर जो रहेगा उस डिजिट के ऊपर वो लीस्ट पावर लिख देंगे। सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा उसे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये हो गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं बताऊंगी डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बहुत कम टाइम लेती है सॉल्व होने के लिए,
तो आई कैन टेल कि ये आप प्रेफर कर सकते हैं डिवीजन मेथड एज कम्पेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कि बहुत ही सिंपल होता है निकालना, और डिवीजन मेथड है बहुत ही क्विकली आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन मेथड। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है जिसमें दो नंबर्स दिए हुए हैं 26 एंड 455। अब हमें दिया है कि फाइंड द SCF, वी हैव टू फाइंड द SCF ऑफ 26 एंड 455। तो डिवीजन मेथड में क्या करना है, जो भी नंबर दिया है, इस केस में हमारा दो नंबर का SCF फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये जो दो नंबर दिया रहेगा इसमें से जो स्मॉलेस्ट होगा या कह सकते हैं स्मॉलर होगा, इस केस में 26 इज़ लेस देन 455, तो क्या करना है, 455 को 26 से डिवाइड करना है। यानी जो छोटा नंबर होगा वो हमारा डिवाइज़र की तरह काम करेगा, और जो उससे ग्रेटर नंबर होगा वो हमारा डिविडेंड होगा, यानी उसको हम डिवाइड करेंगे। ये जो मिडिल में रहता है ये डिविडेंड होता है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं यानी ये 26 हमारा डिवाइज़र हो गया। तो क्या करेंगे हम 26 को एज अ डिवाइज़र यूज़ करेंगे, 455 को डिविडेंड। तो ये कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में 26 आएगा, रिमाइंडर होगा हमारा 1 9, फिर 5 हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर ये 7 टाइम्स में जाएगा 182, अगेन देयर विल बी रिमाइंडर 13। अब ध्यान दीजिएगा 26 को हमने 455 को हमने 26 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर आया 13। अब क्या करना है, ये जो रिमाइंडर आया इसको डिवाइज़र बना देना है, ठीक है। और किसको डिवाइड करना है 13 से, 26 को, ठीक है। यानी जो मेरा डिवाइज़र था, ये मेरा डिवाइज़र था, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा इधर आके डिविडेंड, इट बिकेम डिविडेंड। और ये जो मेरा रिमाइंडर आया था, ठीक है, ये क्या बन गया मेरा डिवाइज़र, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए अब क्या है, 26 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, ठीक है। तो 13 हमारा आंसर हो गया। यानी जब हम 13 को ऐसा डिवाइज़र यूज़ किए तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। देयरफॉर 13 इज़ द SCF ऑफ 26 एंड 455। ये तो चलिए दो स्टेप में दो बार हमने डिवीजन प्रोसेस किया तो हमारा SCF आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें 3 साइकिल चलानी होती है, मान लीजिए पहले बार डिवाइड किए, फिर सेकेंड टाइम, फिर एक बार होता है क्या फिर कुछ रिमाइंडर रह जाता है, फिर उसे थर्ड टाइम हम करते हैं तब जाके हमारा आता है। तो मेन प्रोसेस यही है कि जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइज़र यूज़ करेंगे, जो ग्रेटर नंबर है उसे डिविडेंड, और डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो देखिए कि रिमाइंडर 0 कब आया, मतलब डिवाइज़र क्या था जब रिमाइंडर 0 आया। इस केस में डिवाइज़र 13 था तब रिमाइंडर 0 आया, तो 13 इज़ द रिक्वायर्ड SCF। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में दिया है हमें फाइंड द SCF ऑफ 1785 एंड 1995। हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा डिवीजन मेथड का, जो स्मॉलर नंबर है उसे हम डिवाइज़र की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ स्मॉलर नंबर है हमारा ये, तो इसे हम क्या यूज़ करेंगे एज अ डिवाइज़र, जिससे डिवाइड करना है। और जो बिगर नंबर है उसे हम डिविडेंड की तरह यूज़ करेंगे, यानी जिसको डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं, 1785 को हमने लिख लिया इसको। अब क्या है, ये 1 टाइम्स में जाएगा 1785, तो हमारा रिमाइंडर होगा 210। रिमाइंडर हमारा जब तक 0 नहीं आता तब तक हमें डिवाइड करते जाना है, ठीक है। अब इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे और डिविडेंड किसे यूज़ करेंगे, इससे, ठीक है। इसे हम इस तरह से लिख देंगे,
ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में हमारा आता है 1680। अगेन हमारा रिमाइंडर इस केस में क्या होता है 105। फिर हमने दोबारा डिवीजन किया, फिर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब क्या करना है, इस रिमाइंडर को अगेन डिवाइज़र बना देना है। और डिविडेंड क्या होगा, इस केस में तो ये हो गया था डिविडेंड, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये हो जाएगा। मतलब इसके जस्ट प्रीवियस वाला रिमाइंडर जिस डिवाइज़र की वजह से आ रहा है उसी डिवाइज़र को डिविडेंड बना देना है। जैसे देखिए पहले वाले केस में मेरा रिमाइंडर आया था 210, तो ये किस डिवाइज़र से डिवाइड करके आया था, ये डिवाइज़र से, इधर वाला डिवाइज़र होता है, तो उस डिवाइज़र को हमने डिविडेंड बना दिया। ठीक है, फिर हमने डिवीजन प्रोसेस किया तो हमारा रिमाइंडर 105 आया, 0 तो आया नहीं, जब तक 0 नहीं आता कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, अगेन हमारा रिमाइंडर 105 आया, तो क्या करेंगे, ये रिमाइंडर किस केस में आया, जब हमारा डिवाइज़र 210 था, तो अगेन 210 को हम डिविडेंड बना देंगे। फिर 105 को अगर हम 2 टाइम्स में करेंगे तो 210 आ जाता है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमारा डिवाइज़र 105 था, तो देयरफॉर 105 इज़ द एचसीएफ। किसका एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 132, 228 एंड 204। मैं डिवीजन मेथड यूज़ करूँगी, डिवीजन मेथड क्विक होता है। ठीक है, इसके पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने बताया था डिवीजन मेथड यूज़ करके एचसीएफ निकालना, लेकिन वो सिर्फ 2 नंबर का था। अब क्या है, हमारा यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसे क्या करना है, डिवीजन मेथड में सब कुछ सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सबसे पहले ये जो 3 नंबर्स दिए हैं ना, इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है इन तीनों में, 132। उसके बाद क्या है 204, उसके बाद क्या है 228। अब क्या करना है कि 228 को कुछ समय के लिए भूल जाना है, I mean इसे इग्नोर करना है, और 132 और 204 पे ध्यान देना है। ठीक है, 132 और 204 यानी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो सेम वैसे ही फॉलो करना है। 132 और 204 में छोटा कौन सा है, 132, तो इसको हम डिवाइज़र बना देंगे। 204 बड़ा नंबर है इन दोनों में, तो ये मेरा डिविडेंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, 132 को डिवाइज़र और 204 को डिविडेंड, इसे डिवाइड करना है। 1 टाइम्स में ये जाएगा, 132 आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 72। अगेन 72 को हम क्या करेंगे, इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे 132 से, ये 1 टाइम्स में जाएगा 72। अगेन रिमाइंडर विल बी 60। अब क्या है, इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे और इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, ये 1 टाइम्स में जाएगा 60। अगेन हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 12। ठीक है, अब इस रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देंगे और इस डिवाइज़र को डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, तो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो आ गया हमारा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0, मैं यहाँ आर लिख रही हूँ रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर 0 कब आया, जब हमारा डिवाइज़र क्या था 12 यानी 12। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा एचसीएफ ऑफ 132 एंड 204 इज 12। ठीक है, ये हमने क्या किया, इन दोनों का एचसीएफ निकाला। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स। अभी हमने क्या किया, इन 2 नंबर का एचसीएफ निकाला। अब क्या करेंगे हम, फाइनल एचसीएफ निकालने के लिए इन 3 नंबर का वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 228। बस अब क्या करना है, 12 और 228 का एचसीएफ निकालना है, यानी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो इन दोनों में छोटा कौन है 12, तो इसको डिवाइज़र बना देंगे, 228 को डिविडेंड। तो ये 1 टाइम में जाएगा 12,
फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 108, फिर इसको 9 टाइम्स में करेंगे तो 108 आ जाएगा कम्प्लीटली। तो क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0, कब, जब डिवाइज़र 12 था। तो यानी 12 हो गया हमारा SCF, 12 हमारा हो गया SCF किसका, जो इन दोनों का SCF आया था 12, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था थर्ड नंबर 228, उन दोनों का SCF निकला 12। तो उन दोनों का जो SCF निकला 12, दैट इज द फाइनल SCF ऑफ ऑल 3 नंबर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 इज द फाइनल आंसर विच इज द SCF ऑफ 132, 228 एंड 204। तो पहला स्टेप में क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटा से बड़ा, फिर जो दो स्मॉलेस्ट नंबर होंगे और उससे जो ग्रेटर होगा उनका SCF निकालना, जो SCF आया, ठीक है, उसका SCF निकालना नेक्स्ट नंबर के साथ, तो जो आएगा वो हमारा फाइनल SCF होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर दिए रहते तब भी वही कंडीशन फॉलो होता, हम 2 नंबर का SCF निकालते, उसका जो आंसर आता उसके साथ इसको निकालते, फिर जो आंसर आता फिर सेकेंड लास्ट नंबर के साथ निकालते। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। बस हमेशा ये ध्यान दीजिएगा डिवीजन मेथड में SCF के, कि हमें तब तक डिवाइड करना है तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा तो देखना है कि जब रिमाइंडर 0 आया तो डिवाइज़र क्या था, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।